हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वार ऑफ हिडन लव का पार्ट 4 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी विंग को पार्टी में इनविटेशन देने के लिए खुद ही जाता है और विंग उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। यह पार्टी वांग जी के लैर कारपोरेशन के सीईओ बनने की खुशी में दी गई थी। विंग पार्टी में आता है और फुल एंजॉय करता है। साथ ही वह वहाँ पर सिचैन से मिलता है और उनसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेंग याओ का भी वह वेलकम करता है। वांग जी विंग को थैंक्स बोलता है। तभी पार्टी में डांस का माहौल शुरू हो जाता है और विंग के पास एक लड़की आ जाती है जो उसे डांस के लिए प्रपोज करने लगती है। अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। विंग अब उस गर्ल के साथ डांस करने में बिजी हो गया था, मगर वह रह रहकर वांग जी की तरफ देख ही लेता था जो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने में बिजी था। धीरे धीरे पार्टी अब ओवर होने लगी थी। गेस्ट धीरे धीरे जाने शुरू हो गए थे। वांग जी सिचैन सबको ग्रीट कर रहे थे। विंग भी न्यूसेन के साथ जाने ही लगा था। तभी सिचैन को किसी ने बुला लिया था और वह वहाँ से चले गए थे। अब वहाँ पर केवल वांग जी ही रह गया था। जब विंग नी हुसैन के साथ निकलने लगा तो वांग जी ने उसे भी ग्रीट किया। विंग ने वांग जी से कहा, पार्टी बहुत शानदार थी, उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और इस बात के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी रात देने के लिए। उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे। वांग जी ने कहा, जरूर। तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है और विंग को साइड से हक कर लेती है, मगर उसकी नज़र वांग जी पर थी। विंग और वांग जी दोनों इस बात को समझ गए थे। विंग ने कहा, डार्लिंग, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक पर ही नज़र डालनी चाहिए। इतना कहने के बाद उसने उस लड़की को वांग जी की तरफ जाने के लिए कहा। वांग जी ने विंग को घूर के देखा और कहा, ये मेरे टेस्ट की नहीं है। वांग जी की इतनी रफ आवाज़ सुनकर वह लड़की डर गई। विंग ने देखा जब वह लड़की डर गई है तो उसने उसे जाने का इशारा किया। वह वहाँ से इस तरीके से गई कि जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में से उड़ जाती है। वांग जी ने राहत की सांस ली। विंग ने कहा, वह एक ब्यूटीफुल गर्ल थी मिस्टर लैन और आप में इंटरेस्टेड थी। वांग जी ने कहा, आज के बाद से इस तरीके के लोगों को मेरे करीब भेजना भी मत। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। विंग ने कहा, मैंने उससे नहीं कहा था कि तुम्हारे पास जाए। और क्या मतलब है कि तुम मेरी तरह नहीं हो? तुम मुझे समझते क्या हो? वांग जी ने गुस्से से कहा, प्ले बॉय, और क्या? इस पर विंग ने लगभग चिल्लाकर कहा, मिस्टर वांग जी, अपनी हद में रहिए। विंग की इस आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब पूरी पार्टी हाल में जो लोग जहाँ थे वहीं खड़े रह गए थे। सिचैन, कुरैन, मेंग्याओ, निमिंजे, सोंगलेन, साओ सिंचन, ये सब लगभग घबरा ही गए थे विंग का ये रौद्र रूप देखकर। विंग ने कहा, तुम कोई नहीं होते हो मुझे जज करने वाले। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सबके सामने हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई डबल स्टैंडर्ड पर्सन नहीं हूँ। तभी वहाँ एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई जो विंग के गाल पर लगी थी। वांग जी तेज से चिल्लाया, अंकल, ये क्या किया आपने? वह हमारा गेस्ट है। अंकल ने कहा, तुम चुप रहो वांग जी, यह तुम्हारा संस्कार है जो तुम्हें इसके फेवर में बोलने को कह रहा है, मगर ये ऐसा नहीं है। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, इसकी परवरिश तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं है। यह तो इस लायक भी नहीं है कि शरीफों की पार्टी में जाए। मैं इसीलिए यहाँ इसे नहीं बुलाना चाहता था। वांग जी ने कहा, अंकल शांत। तभी सिचैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, अंकल, मिस्टर वीबूसियान हमारे गेस्ट हैं और आपको उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। और वांग जी, अगर तुम्हारा मिस्टर वीबूसियान से डिस्प्यूट हुआ भी था तो तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। सिचैन ने फिर विंग की तरफ देखा और कहा, सॉरी मिस्टर वीबूसियान, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको जो असुविधा हुई है। विंग जो अभी तक गुस्से से उबल रहा था, सिचैन की सॉफ्ट वॉइस जब उसके कानों में गई
तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा। उसने वांग जी को घूर के देखा और कुछ नहीं कहा और वहाँ से न्यूसेन का हाथ पकड़कर चला गया। न्यूसेन जो इन सारी बातों को प्रोसेस करने में लगा ही था, बगैर कुछ पूछे वह भी उसके साथ ही चला गया। किसी को दोनों के बीच की फाइट की असली वजह समझ ही नहीं आ रही थी। उस पार्टी में उस वक्त बस गिने चुने ही लोग थे जो वांग जी के क्लोज थे। सब धीरे धीरे जाने लगे। वांग जी भी लैन मेंशन की तरफ निकल गया। सांग लैन उसके पीछे जाने ही वाला था, मगर साओ सिंचैन ने उसे रोक दिया। इधर विंग अपने मेंशन में आ गया था। वह बहुत ही गुस्से में था। नी हुसैन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर उसे विंग ने जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब विंग सावल लेकर अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन सारी बातों को याद करने लगता है जो आज उसके साथ हुई थी। उसे अपने कान में बस दो ही लोगों की आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं। वांग जी जो उससे कह रहा था कि तुम एक प्ले बॉय हो, प्ले बॉय, और लैन खुरैन जो उसे कह रहे थे कि तुम शरीफों की पार्टी में जाने के लायक ही नहीं हो। और वह बस पूरी रात यही सारी बातें सोच सोच कर अपनी करवटें बदल रहा था। इधर लैन मेंशन में भी कोई था जिसे भी नींद नहीं आ रही थी। वह अब तक कई बार अपनी ब्लैक कॉफ़ी को पी चुका था और यह वांग जी था। उसे ऐसे देखकर सिचैन वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने वांग जी के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, वांग जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा और सिचैन को गले लगा लिया। सिचैन ने कहा, परेशान मत हो वांग जी, तुम सब संभाल लोगे। इसके बाद सिचैन वांग जी को उसके बेड पर ले जाता है, उसे सुला देता है, फिर उसके सर को सहलाने लगता है। वांग जी को जब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है तो वह उसके फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिचैन वांग जी से 10 साल बड़ा है और वांग जी को वह उसकी माँ की तरह ही प्यार करता है, उसकी केयर करता है। मॉर्निंग होती है। विंग को मेंशन में नी हुसैन, वेननिंग और वेंचिंग देखने के लिए आते हैं। विंग अभी सो ही रहा था और वो सभी बहुत पहले ही आ गए थे। विंग के तीनों फ्रेंड हॉल में बैठकर उसका वेट करने लगते हैं। बहुत देर तक वह बैठे रहते हैं मगर विंग नहीं उठता है। वेंचिंग को तो बहुत घबराहट हो रही थी। वह कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ठीक तो होगा ना? कल जो उसके साथ हुआ वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये लैंस अपने आप को समझते क्या है, किसी को कुछ भी कह देंगे। ने हुसैन तुम वहाँ पर थे ना, क्या उस वांग जी को कुछ कह नहीं सकते थे? ने हुसैन ने कहा, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था सीजे, वहाँ क्या हुआ था। तभी एक आवाज़ आई, तुम्हें अपना छोटा सा दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ने हुसैन। इस आवाज़ की तरफ सभी देखने लगते हैं तो वहाँ देखते हैं कि विंग अच्छे से ड्रेसअप होकर नीचे आ रहा था। उसे देख वेंचिंग उसके पास दौड़ गई और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, विंग तुम ठीक हो ना? विंग ने कहा, हाँ सीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वेंचिंग ने कहा, मगर वहाँ पर उस वांग जी और उस अंकल ने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की है। विंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, सीजे मुझे सब याद है, मैं भूला नहीं हूँ। इसके बाद वह वेंचिंग को अपने से दूर करता है और कहता है, क्या आप अपने इस विभूषियान को नहीं जानती हैं? वेंचिंग ने कहा, जानती हूँ, मैं अपने विंग को अच्छे से जानती हूँ, वह सब प्रॉब्लम से लड़कर बाहर निकल सकता है। विंग वेंचिंग को काउच पर ले जाकर बैठा देता है और खुद भी उसकी बगल में बैठ जाता है। तभी वेनिंग ने कहा, मगर विंग अब आगे क्या करोगी? विंग ने कहा, क्या करूँगा, क्या मतलब? अपनी नॉर्मल लाइफ को ही फॉलो करूँगा। नी हुसैन तभी उठकर विंग के सामने आ जाता है और अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखते हुए कहता है, तो क्या आप अपनी कल हुई इंसल्ट को भूल जाएंगे? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता हूँ, तुम जानते हो ना। वेंचिंग ने कहा, तो फिर क्या करोगी विंग? विंग ने कहा, कुछ बहुत बड़ा करूँगा सीजे। उन लेंस को अपनी परवरिश पर बहुत नाज है ना, और उन्हें अपने रेपुटेशन का बहुत ही ख्याल रहता है ना, तो अब मैं पूरी दुनिया के सामने उनके रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूँगा। और उस लान वांग जी
लान वंगजी ने क्या कहा था मुझे प्ले बॉय? मैं प्ले बॉय हूँ ना, तो अब मैं उसे दिखा ही दूंगा कि ये प्ले बॉय क्या कर सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। इस पर ने हुसैन कहने लगता है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? विंग कहता है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अभी मेरा सामना सीचैन गगा से नहीं बल्कि उस लान वांगजी से है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, और वो कितना शातिर है हम सब अच्छे से जानते हैं। तो कुछ करने से पहले हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। कल पार्टी में जो कुछ उन्होंने मुझे कहा था, उन्हें इतनी तो समझ होगी ही कि मुझे वो बहुत बुरा लगा होगा, और वांगजी भी यह अच्छे से जानते होंगे कि मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूँगा। तो फिर वह भी अलर्ट हो गए होंगे और मुझ पर अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी होगी। नी हुसैन ने गुस्से से कहा, तो क्या वे ब्रदर, हम कुछ भी नहीं करेंगे? वेंग ने कहा, फिलहाल अभी कुछ नहीं, अभी हमें शांत रहकर थोड़ा वेट करना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हमारे बीच सब नॉर्मल है। वेंचिंग ने कहा, जो करना चाहते हो वेंग तुम वो करो, मगर ये बात कभी मत भूलना कि तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। वेंग ने कहा, सीजे डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वे अपने ऑफिस चले जाते हैं और विंग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। वह आज अपने ऑफिस नहीं जाने वाला था, उसकी प्लानिंग आज रेस्ट करने की थी। इधर लान कारपोरेशन को दिखाया जाता है, जहां वांगजी का ग्रैंड वेलकम होता है। वांगजी के साथ उसके सेक्रेटरी हेड के रूप में सॉन्ग लैन थे, और वांगजी का सिक्योरिटी हेड साओ सिनचेन था। सॉन्ग लैन और साओ सिनचेन की फैमिली कई पीढ़ियों से लांस के साथ ही काम करते आ रहे थे। सॉन्ग लैन और साओ सिनचेन भी इसी बात को फॉलो कर रहे थे। वे बचपन से ही वांगजी के साथ थे, मगर वांगजी उनके लिए उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। वे वांगजी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। वांगजी से पहले जब सी चैन वहाँ के CEO थे, तब भी दोनों यही काम करते थे, मगर सी चैन से ज़्यादा वे बातें नहीं किया करते थे। उन्हें सी चैन के आगे बोलने में डर लगता था। उन्हें अब इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वे अब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रह सकेंगे। अब वांगजी अपने केबिन में आ जाता है। सॉन्ग लैन वांगजी के सामने एक फाइल ला के रख देता है। साओ सिनचेन भी अभी केबिन में ही था। सॉन्ग लैन ने कहा, जब से हमने कंपनी को ज्वाइन किया है, गगा को बहुत ही स्ट्रांग फैसले लेते देखा है। कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, गगा सोल्यूशन निकाल ही लेते थे, मगर ये भी वुसियान के साथ पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत सॉफ्ट बिहेव करते हुए दिखाई पड़ते थे। अपने सभी राइवल्स को उन्होंने कभी खुद या लैंड कारपोरेशन के ऊपर हावी नहीं होने दिया था, मगर ये वे कारपोरेशन के साथ उनका जो रिलेशन था ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था। तुमको पता है वांगजी, तुमको CEO बनाने का ऑफर अंकल को उन्हीं ने दिया था, मगर वह इनडायरेक्टली वे में, और अंकल को लगता है कि उन्होंने सिचेन गगा को खुद ही CEO का ऑफर दिया है। वांगजी कुछ नहीं कहता है, बस वह एक नज़र साओ सिनचेन की तरफ देखता है और फिर सॉन्गलैन की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें मेरे आने से दुख हो रहा है सॉन्गलैन? सॉन्गलैन ने कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है वांगजी, मगर मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाया कि गगा ने इस प्रोजेक्ट को अभी तक रोक कर क्यों रखा है। यह फाइल पिछले 1 महीने पहले उनके पास आई थी, तुम्हें पता है, ये मो कारपोरेशन की फाइल है। मो कारपोरेशन हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं, और सबसे खास बात यह है कि मिस्टर मो, जो मो कारपोरेशन के CEO हैं, उनके बेटे मो स्वानु का उस वी वुसियान के साथ बहुत अच्छे टर्म है। वी वुसियान ने भी इसी प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश की थी, मगर मिस्टर मो लेंस के साथ कोलैब करना चाहते थे। गगा चाहते तो ये प्रोजेक्ट उसी समय लैंड कारपोरेशन की हो जाती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वी वुसियान इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाह रहे थे। इसमें उनका साथ मो स्वानु दे रहे थे, जो मिस्टर मो के इकलौते सन हैं। मगर पता है तुम्हें, मिस्टर मो नहीं माने। इस बात को लेकर उन बाप बेटे में तकरार होने लगी थी। गगा ने मिस्टर मो से कहा था 1 मंथ का टाइम उन्हें चाहिए इस प्रोजेक्ट पर हाँ बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें इस प्रोजेक्ट पर स्टडी करना है कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं।
जबकि यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह प्रोजेक्ट लान कॉरपोरेशन के लिए बहुत ही फायदे का प्रोजेक्ट है। मिस्टर मो मान गए। कल जब उन्हें पता चला कि गगा यहाँ CEO अब नहीं रहेंगे तो वह काफ़ी टेंस हो गए थे। उन्होंने कई बार मुझे कॉल किया है, उनका कॉल मॉर्निंग से कई बार आ चुका है। वह तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर वांग जी ने कहा ओके, तो चलो मैं मेरी फर्स्ट फाइल पर वर्क करना शुरू कर देता हूँ। तुम मो कॉरपोरेशन और वे कॉरपोरेशन के CEO के साथ आज ही मेरी मीटिंग फिक्स करो। सांग लैन ने कहा मगर वे कॉरपोरेशन के साथ क्यों वांग जी? वांग जी ने कहा तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सांग लैन ने ओके कहा और मिस्टर मो के सेक्रेटरी को कॉल करके मीटिंग को फिक्स कर देता है। फिर वह वे कॉरपोरेशन में कॉल कर विवुसियान को भी मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। वेनिंग जो विंग का हेड सेक्रेटरी था, जब उसे यह बात पता चली तो उसने विंग को तुरंत कॉल किया। विंग ने कॉल रिसीव भी कर लिया था और कहा क्या हुआ वेनिंग? वेनिंग ने कहा लैंड कॉरपोरेशन से कॉल आया था, वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें मिस्टर मो भी शामिल होंगे और यह उसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है जिसे तुम हासिल करना चाहते थे विंग। तो मैं क्या आंसर दूं उन्हें? विवुसियान ने कहा मीटिंग कब की है? वेनिंग ने कहा 11 बजे की। विंग ने कहा मैं आ रहा हूँ। वेनिंग ने कहा ओके। इसके बाद लैंड कॉरपोरेशन दिखाया जाता है। मिस्टर मो और विंग दोनों की कार एक साथ लैंड कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने रुकती है। दोनों बाहर निकलते हैं। विंग जब मिस्टर मो को देखता है तो उन्हें ग्रीट करता है। मिस्टर मो एक डिस्गस्टिंग लुक से विंग को देखते हैं। तभी सांग लैन और साओ सिंचैन दोनों वहां आ जाते हैं। सांग लैन उनका वेलकम करता है और कहता है मिस्टर वांग जी ने उन्हें सॉरी कहा है उनका वेलकम ना कर पाने के लिए। फिर सांग लैन साओ सिंचैन के साथ उन्हें मीटिंग हॉल में ले जाने लगता है। मीटिंग हॉल में जाते समय सांग लैन की नज़र विंग पर ही रहती है। वह अपने मन में कहता है ये अब कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। यह अब हमें पहले की तरह कुछ सुनाता तो नहीं है, मगर इसकी स्माइल बहुत कुछ कह देती है और बहुत कुछ सुना ही देती है। 12वीं फ्लोर पर मीटिंग हॉल था तो वे सब एक साथ ही एक ही लिफ्ट में चले जाते हैं। विंग ने जब सांग लैन को अपने बगल में खड़ा हुआ देखा तो वह वहां से हटकर मिस्टर मो के बगल में चला गया। यह बात साओ सिंचैन को बहुत ही बुरी लगी थी, मगर वह कुछ कहता नहीं है। लिफ्ट ओपन होता है। अब वे लिफ्ट से निकलकर मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। मीटिंग हॉल आने के बाद सांग लैन उन्हें लेकर अंदर आता है। विंग और मिस्टर मो को वह बैठने के लिए उनकी जगह बता देता है। मिस्टर मो और विंग वहां बैठ जाते हैं। तभी वांग जी की एंट्री उस हॉल में होती है और वह अपनी हेड चेयर के पास आकर बैठ जाता है। उसने कहा सॉरी मिस्टर मो, सॉरी मिस्टर विंग, मैं आपका वेलकम करने नहीं आ पाया। विंग ने कहा इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वांग जी ने कहा ओके मिस्टर विवुसियान, लगता है आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। विंग ने कहा जब दो राइवल्स ने मिलकर मुझे मीटिंग में बुलाया है तो क्यूरियोसिटी होना नॉर्मल है। वांग जी ने कहा ओके चलिए अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। उसने मिस्टर मो की तरफ देखा और कहा मिस्टर मो, मैं चाहता हूं कि जिस प्रोजेक्ट का कोलैबोरेशन आप मेरी कंपनी के साथ करना चाहते हैं उसमें वे कंपनी को भी शामिल किया जाए तो प्रॉफिट 110% ज़्यादा होगा। विंग तो वांग जी की अब बात सुनकर शॉक था। उसने अपने मन में कहा यह मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। तभी मिस्टर मो की आवाज़ से उसका ध्यान टूट जाता है। मिस्टर मो कहते हैं मगर मिस्टर वांग जी ये इस फील्ड में नए हैं तो कहीं हमें लॉस ना उठाना पड़े। वांग जी कहता है मिस्टर मो लॉस में तो आप अब भी हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यह बात जब वांग जी ने मिस्टर मो से कही थी तो मिस्टर मो समझ गए थे कि वांग जी मो स्वानु की बात कर रहा है। उसने विंग को घूर कर देखा। विंग भी सेम इंटेंस नज़रों से मिस्टर मो को देखने लगा। वांग जी ने हालात को समझते हुए कहा मिस्टर मो, आपको हम पर ट्रस्ट है ना या नहीं है? मिस्टर मो कहते हैं हाँ मिस्टर लैन, हमें आप पर और आपकी कंपनी पर पूरा ट्रस्ट है। वांग जी कहता है तो फिर अब आप बताइए कि आपका क्या डिसीजन है। मिस्टर मो ने एक नज़र विंग पर डाली और फिर वांग जी की तरफ देखा और कहा मैं एग्री करता हूँ।
इसके बाद वो विंग की तरफ देखते हैं। इसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से पूछता है आपका इस बारे में क्या ख्याल है। विंग भी तुरंत अपना सर हिलाकर एग्री कर देता है। वांग जी और सॉन्ग लेन दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं इनका आंसर सुन के। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।